हाँ, सबको यही है। आज क्या कराने का है? वास्तु। हाँ रेणु जी, आपका कोई क्वेश्चन था पहले, आप वो बता पूछ लीजिए, उसके बाद वास्तु कराते हैं। जी सर। हम्म, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कुंडली आती है ना कि हम्म, भाई शादी कब तक होगी, जैसे फॉर हम्म, एग्जाम्पल जैसे आपने बताया था कि गोचर में गुरु आ जाए, ये सब आ जाए, तो वो तो हम देखते हैं। लेकिन एक कुंडली जैसे मेरे पास आई है, मेरी अपनी फ्रेंड की बेटी की है, तो कुंडली में उसकी जैसे कन्या लगन की है, गुरु मैम उसके एक बात 12वें घर सुनिए, में बैठे हैं। ऐसा ऐसा है, गोचर के बारे में हमने कभी नहीं बताया आपसे, पहली बात तो ये है। नहीं, हमने लगन में आपसे जब गुरु बैठ जाते हैं। नहीं, गोचर के बारे में नहीं है, वो लगन कुंडली के बारे में है। हाँ, लगन कुंडली में अगर गुरु हो, है ना, हाँ, तो सर और भी कोई ग्रह देखते हैं उसमें, या नहीं, गुरु ही गुरु सिर्फ? गुरु है, शुक्र है, कोई भी हो, और जो वर्ष गुरु फल और में शुक्र। आया हुआ हो। वैसे भी किसी का अगर आया हुआ है शुरुआत में तो बात ही अलग है। बाकी वर्ष हाँ फल सॉरी। में कभी भी किसी का गुरु या शुक्र एक साथ आ जाए, तब बतलाया था कि उस समय में शादी हाँ हो सर जाती सॉरी। है। हाँ, गोचर निकल गया सर मेरे मुंह से, हाँ वर्षफल हाँ, में, हाँ, है ना, गुरु आया हुआ है साथ में, लेकिन ऐसा उसकी कुंडली में कहीं नहीं है, वर्षफल में भी नहीं है, उसमें भी नहीं है। तो हाँ। हम उसे कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि शादी कब तक आगे होगी? आने वाले टाइम में देखो, अगले साल में आ रहा है क्या, उसका अगले साल में आ रहा है कि गुरु या शुक्र कोई भी आ रहा होगा, तो वो जब हो जाएगी। अच्छा, है ना, और वो किसी आप ग्रह से नहीं देख सकते सर? किससे और या किसी ग्रह से नहीं देख सकते? नहीं, सप्तम हाउस के मालिक से देख सकते हो, वो कहाँ बैठा है, उसकी पोजीशन क्या है। जैसे सप्तम हाउस का जो मालिक है इसका वर्षफल में बुध नहीं, है वर्ष जैसे। फल में एक मिनट, जब वर्ष फल की बात होती है वहां सप्तम स्थान के मालिक को नहीं देखते, वो लोग कुंडली में देखते हैं, मेन कुंडली अच्छा, में। कुंडली में। हाँ, मेन तो कुंडली में सप्तम स्थान के मालिक को देखेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है। अगर वो सही नहीं है तो आप उसका उपाय करा करके भी करा सकते हो। जैसे इसका सप्तम का मालिक गुरु है सर, हाँ, और 12वें घर में बैठे हैं 5 नंबर में, हाँ, तो जो सप्तम के मालिक 12 नंबर के मालिक गुरु हो गए, तो उसको उपाय करवाना पड़ेगा जैसे 5 नंबर हाँ, की हाँ, राशि में। हाँ, हाँ, गुरु 12वें का उपाय कराओ, तो वहां पे इफेक्ट दे सकता है वो, यदि वो ओवर एज होगी हो या कोई और बात हो। अगर रूटीन में है तब ऐसा नहीं कि वो 12 साल की है उसकी शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। नहीं, ओवर एज है सर 33। हाँ, तो 33 है तो तब हो जाएगी, उसका इलाज कराओ, हो जाएगी। तो गुरु का इलाज करवाना है। हाँ, गुरु का इलाज कराना है। 12 दिन, जैसे 12वें घर में तो 12 दिन, या 7वें घर का 7 दिन? वो आप ये देखना पड़ेगा कि क्या इलाज कराना है, उसका स्वयं को खिलाना है तो फिर कोई चीज, फिर तो 7 दिन ही बहुत है। अच्छा। अदरवाइज वहां से उठा के पहले उसे वहां ले जाओ, दूसरी जगह ले जाओ, मंदिर में ले जाओ। 11 11 दिन मंदिर में आप इसको चने की दाल दिलवा दो। 12 दिन मंदिर में चने की दाल हाँ, लगातार। उसके जो हाँ रास्ते में वैसे। रुकावटें हैं वो रुक जाएंगी। जी। बस। अच्छा, क्योंकि इसका जो सर दूसरा घर है ना 7 नंबर का, उसमें शुक्र बैठा हुआ है। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं तो तो ठीक है। सही है ना, वो तो अच्छा है। वो वो तो ठीक अच्छा है, है। वो ठीक है। हाँ, तो वहाँ गुरु को हम पहुँचा देंगे तो सही हो जाएगा, गुरु शुक्र मिल जाएंगे तो। हाँ, हाँ, नहीं, बात गुरु शुक्र मिलाने की नहीं है, बात ये है कि हमें उसे वहां पहुंचाना है बस। अच्छा, वहाँ पहुँचाना है बस गुरुदेव को हाँ, वहाँ पे। हाँ, तो उसका वहां का असर खत्म हो जाएगा, तो उसकी जो इस तरह की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, अगर अच्छा, 12 दिन। शादी वाली बात आ रही है। 12 दिन चने की दाल कितनी, 3 मुट्ठी? नहीं, नहीं, और एक चुटकी, 6? 7 दाने। 7 दाने? हाँ, महंगा मत बताओ उपाय, आप भी बथेड़ी फीस ले लेती हो, उसको क्या बुझा रहा है वो महंगा बताओगे। सर चने की दाल कोई महंगी थोड़ी आती है। हैं? चने की दाल महंगी नहीं आती सर। नहीं, कुछ भी है तो क्या है फायदा, आप 7 दाने करा दीजिए, केवल 7 डेज, 7 तारीख, 7 दाने। 7 दाने चने की दाल के, हाँ, और 12 दिन। डेली लगातार हाँ, लगातार 12 दिन मंदिर में रखा है, नहा धो के सुबह। हाँ, ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर। आप बताइए, अभी कोई समस्या किसी की हो तो वो देख लो, नहीं तो फिर मैं वास्तु शुरू करता हूँ। वा, मामा वा, जी, इनका नंबर देखा था कि 7वें में जो नंबर था तब जो है गुरु देखा था। 7वें घर का मालिक था, 7वें घर का मालिक था। जब 7th हाउस का मालिक होता है ना तो उसको देखा जाता है क्या। हाँ, अब बताइए, वास्तु कराऊं ये क्या कराऊं। अब आज हम वास्तु करते हैं। वास्तु में आपको बताया गया था, जो बताया गया था उसको समझ में आ गया था या अभी नहीं आया था, कि क्या चीज समझ में नहीं आई।
वास्तु में क्या चीज समझ में नहीं आई? आपको बताया गया था 4 बनाए गए थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जाने वाली आइटमें कहाँ जाएंगी, आपको कुछ ध्यान है इस समय? नहीं? कोई जिसको भी बताना हो हैंड रेज करो। रेणु जी, आपने पढ़ा था क्या वास्तु? आवाज नहीं आ रही है। सर उस दिन वास्तु वाली क्लास में मैं थी नहीं। अच्छा, पूनम तुम थी? तुम्हें मालूम है? हाँ माँ मुझे अभी बताती हैं। अच्छा, अरे इसे देख के बताना पड़ेगा। ये देख करके बताने की जो जबानी याद होना चाहिए। सर साउथ वेस्ट में शायद। साउथ में क्या है? साउथ वेस्ट जाने वाला जी। जाने वाला समय। साउथ वेस्ट में बताया था। दोबारा नक्शे बनाओ। नॉर्थ वेस्ट में। हाँ, नॉर्थ वेस्ट में बताया था। सर इतना तो मुझे याद है, नॉर्थ वेस्ट में जाने वाला, साउथ वेस्ट में स्थापित करने वाला। हाँ वो तो आपने पहले बता दिया था। हाँ। फिक्स बहुत करने पहले। वाली चीजें जैसा मशीन वगैरह वो चीज साउथ वेस्ट में थी। और आपने ये बताया था कि लड़की की शादी करवानी है तो नॉर्थ वेस्ट में सुला दो उसे। हाँ, तो ये सब चीजें बताई थी आप। हाँ, म्यूट कर लीजिए, मैं रहने दो यहाँ। हाँ, और बताइए कुछ। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। हमारे को जो नॉर्थ ईस्ट का स्थान होता है, वो स्थान शुद्ध माना गया है। साफ सुथरा रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, थोड़ा नीचा रहना चाहिए। अपने पूरे घर के हिसाब से थोड़ा सा नीचा स्थान होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया उत्तर पूरब। हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोलूंगा। उत्तर पूरब, ये स्थान सबसे नीचे स्थान पे होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, यहाँ पर कोई भी वस्तु जो चलायमान हो वो आप नॉर्थ वेस्ट में रखें। अब चलायमान में क्या होता है, किसी का भी घर देखने जाओगे या किसी का विजिट करोगे तो नॉर्थ, अगर कोई नया बना रहा है, जो पुराना है उसको छेड़खानी मत कराना। बाकी जो कोई नया बना रहा है उसके लिए नॉर्थ वेस्ट में उनसे कहिए कि पार्किंग का व्यवस्था करें, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था करें। कोई भी वस्तु जो चीज बाहर भेजनी हो, मान लिया दुकानदार है, कोई भी चीज जो बेचने वाली हो, जो बाहर जाती आती रहे, उसको आप नॉर्थ वेस्ट में रखें। समझ में आ रहा पूनम? ठीक है। जो भी चीज बाहर भेजनी है, एक नियम दिमाग में लगाओ सबसे बढ़िया, कि हम जिसके विषय में बात कर रहे हैं, कोई भी किसी भी चीज के लिए घर के अंदर जो चीज हमें बाहर भेजनी है वो हमें नॉर्थ वेस्ट में रख लें। उसको वहां स्थापित कर दें या वहीं पे रख दें। अब दूसरी चीज आती है कि साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम। जिसको समझ में ना आए तुरंत पूछना दोबारा, बिल्कुल बिना हेजिटेशन के, ताकि ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाए। साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, ये स्थान ऐसा होता है जहां कोई भी चीज ऐसी रखनी हो जो स्थायी हो। हमें रख करके उसको बार बार चेंज नहीं करना। मतलब जैसे आपके यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे रहें तो वो वहां पर बिठाइए, तो उनकी जो वो बोलेंगे उनको आप कन्वेंस कर सकते हो, मतलब वो कन्वेंस कर देंगे, आप उनके हिसाब से चलोगे। आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो साउथ वेस्ट में बैठा है तो वो व्यक्ति जो साउथ वेस्ट में बैठा है उसकी दुकानों में जो उसका ग्राहक है, एक तो वो भी सुनेगा, और जो उसकी लेबर है वो भी उसकी बात सुनेगी और उसको समझाए, मतलब उसके हिसाब से काम करेगी। समझ में आ गया? सर एक बार फिर से बता दो। कौन से वाला बताइए? ये जो आप लेबर वाला बता रहे थे। हाँ, लेबर वाला नहीं बता रहा मैं, आप समझो। मैंने कहा है कि जो साउथ वेस्ट में यानी दक्षिण पश्चिम की साइड में यदि किसी का घर है तो वहां पर अपने जिनका भी घर में जो घर के सीनियर हैं या उनका
सुलाने का इंतजाम कराओ, उनको बैठने का इंतजाम कराओ, वो रहें। या जो भी घर के अंदर ब्रेड विनर है, ब्रेड विनर का मतलब जो कमाता है, उसका भी आप वहाँ रख सकते हो। जरूरी नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति कमाता नहीं है तो वो आप आगे पीछे कहीं भी बिठा लो, बाकी जो कमा रहा है, जिसके ऊपर घर चल रहा है, उस व्यक्ति को आप वहाँ पर सुला सकते हो या वहाँ बिठा सकते हो। ऐसी प्रकार की यदि यहाँ पर आपके पास कोई भी व्यक्ति, कोई फैक्ट्री में गए आप, तो वहाँ उस समय में फैक्ट्री में तो कोई ऐसा है नहीं कि परिवार है। फैक्ट्री में आप गए तो फैक्ट्री में अगर इस जगह बैठेंगे तो वो अपनी लेबर को भी समझा पाएगा, वो अपने जो क्लाइंट हैं उनको भी समझा पाएगा, जो उनके पास कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको वो कन्विंस कर पाएगा, समझा पाएगा, ताकि वो उनसे सामान लेके जाए, उनका काम प्रॉपर करे। अभी समझ में आया नहीं आया? मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, एक बार आप समझ में आ जाए आपको सबको। प्रियंका जी, प्रियंका जी आ गया समझ में? रेणु जी आ गया या कुछ खाने में व्यस्त हो आप? जी सर। समझ में आ गया, ठीक है। बंदे ने सर खाओ आज पियो, सुबह खाने में कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं आज सुबह से काम में मैं कह रहा हूँ मैंने खाने क्लास में का कोई टाइम हो दिक्कत गया, नहीं, ध्यान से हो सुनो, गया, कान खोले हो रख गया के सर, हो ध्यान। गया, हो गया सर। हाँ प्रियंका जी आप बताइए, कुछ पूछना चाह रही थी प्रियंका जी, आपने हैंड रेज जी किया सर। है? अच्छा चलो, मैंने हो गया, नहीं सर, गलती से हो गया होगा, भूल से चलो। हो गया। अच्छा, अब आते हैं साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब की साइड में अग्निकोण माना गया है। यानी कोई भी चीज जैसे किचन हुई आपकी, तो ये दक्षिण पूरब में होनी चाहिए, दक्षिण पूरब में होनी चाहिए। कोई भी चीज जो जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, सपोज करो फैक्ट्री में है, आप किसी की फैक्ट्री में गए तो आप उनको बोलो कि दक्षिण पूरब में वो अपनी फैक्ट्री या अपने काम के व्यापार के में कोई भी ऐसी चीज जहाँ पर प्रोसेसिंग का मतलब होता है कोई चीज, सपोज कपड़ा आया, कपड़े की मशीन लगाई और उनकी उसमें सिलाई करनी पड़ती है या कोई भी काम करना पड़ता है, वो वहां कर सकते हैं। कोई भी फैक्ट्री का काम होगा तो वो, या कोई आपका सपोज कीजिए दुकान है किसी चीज की, तो दुकान पे भी जैसे आपने लाए पैकिंग वैकिंग का काम करना हुआ तो वो वहां करके आप आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि कोई भी जो मेहनत का काम हुआ वो आप वहां कर सकते हो। अग्नि का मतलब रिप्रोसेसिंग भी होता है, कोई भी चीज जो आई उसी रूप में अगर तो नहीं जाएगी ना, उसमें कुछ ना कुछ चेंज करेगा, चाहे लेबल चिपकाना पड़े उसको अपना, या कुछ भी लगाना पड़े, वो वहां लगा करके वो काम करे। अब बताइए, और बताया था नॉर्थ ईस्ट में बताई चुका आपको, वो साफ सुथरा स्थान होना चाहिए, वहां हल्की चीज रखो और साफ सुथरी होनी चाहिए। अब आप बताइए इसमें क्या मालूम करना है? इतना समझ में आ गया, फिर आप मुझे पूछिए कि ये चीज कहाँ रखें, ये चीज कहाँ रखें, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। सर फॉर एग्जांपल घर में है जैसे, और घर में मान लीजिए साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? जैसे नॉर्थ ईस्ट में है किचन, एक नॉर्थ की दीवार मिलती है, एक ईस्ट की मिलती है, नॉर्थ ईस्ट, तो उसमें क्या कर सकते हैं अच्छी उसके लिए? चलो अभी बताता हूँ, एक मिनट समझ में, अभी आपकी बात समझ में आ गई, मैं बता रहा हूँ अभी। हाँ जी नेहा जी आप बताइए, क्या पूछ रही थी? सर बच्चों को बेडरूम या बच्चों का पढ़ने का सर कहाँ रखे? अच्छा, अब देखो, अभी रेणु जी ने पूछा था कि क्या पूछा था रेणु जी आपने? इसमें अगर किचन हो तो? हाँ किचन है, नॉर्थ ईस्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है भी तो आप उसको, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, जो चूल्हा है ना, जो चूल्हा जिसमें खाना बनता है, उसको आप अपनी रसोई के अंदर ही साउथ ईस्ट की साइड लगा लीजिए। आप हो नहीं सकती सर, उसके वेस्ट की तरफ है चूल्हा।
वेस्ट की तरफ मुंह होता है। वाटर सही लगा हुआ है नॉर्थ में, वाटर ड्रेनेज वगैरह सही लगी हुई है नॉर्थ में। अच्छा, अब क्या बताया आपने, कहाँ पे वेस्ट की तरफ को देखते हैं पश्चिम, वो? पश्चिम की तरफ है। हाँ, तो पश्चिम की रोटी तरफ को बनाते लगा हुए। हुआ है, पश्चिम की तरफ को भी ठीक लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यों दिक्कत नहीं है, मैं ये भी तो पूछो, क्यों हाँ दिक्कत सर नहीं है? बताइए। कोई भी चीज जो दक्षिण की साइड, दक्षिण और पूरब की साइड है, वो अपने ठीक सामने, मतलब ठीक सामने की साइड भी रखी जा सकती है। ये सेकंड ऑप्शन है, ये ओके, सेकंड ऑप्शन है कि वहां से वहां रखी जा सकती है। ठीक है। मतलब हाँ जी, रिफ्लेक्शन पड़ता है उसका, रिफ्लेक्शन पड़ता है, ये हाँ मानते हैं हाँ हम। हाँ हाँ, वहां रख सकते हैं। हाँ नेहा जी, अभी आप पूछ रही थी बच्चों के लिए, बच्चों को कहाँ सुलाना चाहिए। नेहा जी, आप, सर पहले इससे एक क्वेश्चन आया है किचन से ही। अच्छा किचन से तो वो याद रखना क्वेश्चन, बच्चों वाला भी। चलो हाँ, हाँ बताइए बताइए, इसमें क्या क्वेश्चन आया है? सर चूल्हे का फेस वैसे होना चाहिए, हमारा फेस चूल्हे की तरफ साउथ होना चाहिए। नहीं नहीं, चूल्हा रखा वहां होना चाहिए, आपका फेस तो ऑटोमेटिक पूरब की साइड चला जाएगा। जब वो ऑटोमेटिकली आपका पूरब की साइड जाएगा, है ना। आपका अपना फेस पूरब या उत्तर की साइड होना चाहिए। ये प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं कि वहां से क्या दिख रहा है, वहां ये प्लेसमेंट है जो बताया इन्होंने। ठीक है ना, तो ये प्लेसमेंट है। अगर नहीं होता है तो फिर मैं इसको, कहोगे तो मैं पूरा स्केच बना करके आपको भेज दूंगा, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई। मतलब आप ये समझ लीजिए, आप किचन में आ गई, किचन में आने के बाद आपकी किसी भी साइड पे किचन है, तुड़वाना नहीं है। पहली बात तो ये है कि तुड़वाना तो नहीं है किसी का भी, तोड़ दो दूसरा बनाओ, यहाँ नहीं वहाँ बनाओ, छोड़ो। अब उसी किचन के अंदर आप पहुंच जाइए कि आपका अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट किस साइड है। आप साउथ ईस्ट में वहां पहुंच जाइए, वहां साउथ ईस्ट में पहुंच, वहां पर आप चूल्हे का इंतजाम कीजिए। अगर वहां नहीं होता है, सपोज कीजिए आप नहीं हो रहा, वहां भी नहीं हो रहा, तो आपका कहीं पर भी हो रहा है, तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि जो आपकी प्रिपरेशन है खाना बनाने की, उसका जो फेसिंग है, जब आप किसी को सर्व करेंगे, वो उस समय में आप नॉर्थ में या ईस्ट में फेस करके आप उसको सर्व कर दीजिए। इतना तो कर देंगे। ये देखो, प्रायोरिटी है, पहले ये चीज देखो। अगर वो कहता है नहीं हो सकता, फिर कहो ये करो, फिर ये भी नहीं हो सकता, तो उसका आप कहो कोई बात नहीं। आप जब खाना किसी को सर्व करो तो वो नॉर्थ और वेस्ट ईस्ट की तरफ को मूव करके और तब उसको सर्व करो, उसके बाद उसको डिलीवर कर दो। समझ में आ रही है निधि जी, समझ में आ रही है आपको? तो सर जो प्रोडक्शन के टाइम भी जैसे फैक्ट्री वैक्ट्री है, अगर उनका भी उस तरह से नहीं है तो उस टाइम भी वो सब जब सामान देने टाइम भी ऐसा कर सकते हैं। सामान देते टाइम वो एक काम कर सकते हैं कि उनको हमें बाहर भेजना है, हमें वो देना नहीं है। वो ऐसा नहीं है, वो जो आपके घर पे आएगा, जो आपके घर में खाना खा रहे हैं, उन्हें आपको भगाना थोड़ी ना है। हाँ, जो आपके पास दुकान पे आया है, आपकी फैक्ट्री में आया है, उसको आपको सर्व करके भेजना है। तो वहां उस केस में आप नॉर्थ वेस्ट की साइड में फेस करके आप वहां से डिलीवर कर दो। समझ में आ गई? नहीं आई? मामा जी एक बार दोबारा नहीं पूनम आई। को नहीं आई, मैं यहाँ से फेस रीडिंग कर रहा हूँ कि नहीं आई पूनम को। सुनो, दोबारा समझ लो, या फिर कोई और समझा सकता हो तो वो समझा दो इनको, या मैं ही समझाऊं? चलो सुनो, कोई भी चीज जैसे भोजन है, खाना बनाया आपने, खाना बनाने के बाद खिलाने वाले को आपको भगाना तो नहीं है ना, उससे कुछ पैसे लेने। मैं तो दूंगा नहीं, कम से कम मैं भी अगर आ गया तो मैं तो फ्री में खाऊंगा। समझ भाई? तो वो जब आपको देना है तो आपको फेसिंग करनी है अपने, अपने खाना बनाने के बाद की, जो खाना बन चुका उसकी आपका फेसिंग होना चाहिए उत्तर की साइड या पूरब की साइड। तो भले ही खाना कुछ घटिया भी बना होगा तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, वो टेस्ट आ जाएगा उसमें ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब इसके बाद यदि इसी
अभी नेहा जी ने पूछा था कि यदि कोई व्यक्ति कोई व्यापार कर रहा है, कोई सामान बेचना है उसे, तो वो उसको देना है, तो वो कहाँ को करे? तो वो डिलीवरी के टाइम पे देना है, जिस समय सामान, उस समय में वो पूरब, उत्तर और पश्चिम की साइड को फेस कर ले। बाकी यदि उस व्यक्ति को समझाना है कि जी आप ये वाला माल लीजिए, हमसे ये सामान लीजिए, ये हमारी ड्रेस है, ये बहुत बढ़िया है, ये, उस समय में आपका फेस पूरब की साइड में होना चाहिए। बेचने के समय में, डिलीवरी के टाइम पे, ध्यान से समझना नेहा जी, डिलीवरी के टाइम पे आप अपना फेस उत्तर और पश्चिम में कर सकते हो, डिलीवरी के टाइम पे। बाकी यदि कोई व्यक्ति को समझाना हुआ, बतलाना हुआ कि जी आप हमारा देखो, ये ड्रेस बहुत बढ़िया है, इसमें ये फूल लग रहे हैं, इसमें ये है, इसकी ये सही है, ये किसी और जो भी कुछ समझाना हुआ, वो उस समय में आपका फेस पूरब में या उत्तर में होना चाहिए। यहाँ तक कि कोशिश करो कि अगर आप टेलीफोन पे भी बात कर रहे हो या किसी को कन्वेंस कर रहे हो कोई चीज के लिए, उस समय में भी आप उत्तर और पूर्व का प्रयोग करो, उधर की साइड में ही फेसिंग करके बात करो। समझ में आ रही है? और यदि आपको ये तो बात करनी है आपको समझाने के लिए सामने वाले को, बाकी यदि कुछ आपको खुद स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, तो उस केस में आप नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो यहाँ करें। और अगर किसी से पढ़ रहे हैं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, उस केस में आप अपोजिट साइड में भी बैठ सकते हैं, यानी आपका फेस पश्चिम और दक्षिण में भी हो जाएगा, तो कोई ऐतराज नहीं है। समझ में आ रही है? अब आप पूछिए कि पश्चिम में और दक्षिण में हो जाएगा, ये क्यों बताया? आप बताइए मेरे को कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि पश्चिम में और दक्षिण में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप किसी के साथ पढ़ रही हैं तो। सर बताऊं? हाँ बोलो। सर मैं अपना थोड़ा माइंड लगा रही हूँ, क्योंकि देखो टीचर जब पूरब साइड करके बैठेंगे पढ़ाने के लिए, तो नेचुरली हमें दोनों का रिफ्लेक्शन उनकी तरफ से पड़ेगा, क्योंकि उनका फेस पूरब की तरफ है, तो नेचुरली हम तो अपोजिट ही बैठेंगे, पश्चिम में ही सामने बैठेंगे। तो किसका फेस पूरब है? अगर टीचर हमें पढ़ा रहे हैं ईस्ट में और उसमें करके नॉर्थ में, तो हमारा फेस तो नेचुरली उधर होगा, साउथ में या वेस्ट में। हाँ, तो हमें उसका रिफ्लेक्शन तो पड़ेगा ही ना। अभी मैं बताऊं आपको, बहुत आसान है। देखो, कोई भी चीज, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लिया, समझा रहा हूँ, बतला रहा हूँ, तो मेरा फेस होना चाहिए उत्तर की साइड या पूरब की साइड, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और यदि आपका फेस भी उत्तर की साइड या पूरब की साइड ही हो गया, सपोज कीजिए, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपकी जो, आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछोगे, बहुत सारी बात पूछोगे, उल्टी सुल्टी पूछोगे, और आप और मैं दोनों एक दूसरे को समझाएंगे तो समझ में आने की नहीं आपको, क्योंकि मैं जो भी समझाऊंगा वो आपको समझ में नहीं आने की। आप कहोगे नहीं जी इसका ये क्या मतलब हुआ, ये क्या मतलब हुआ, आप इतने क्वेश्चन पुटअप कर दोगे कि सामने वाले का सिर में दर्द, वो बेचारा समझा ही नहीं पाएगा आपको, टीचर नहीं समझा पाएगा। आपने मैंने कई स्कूलों में ऐसा करवाया है, मैं जब विजिट पे जाता हूँ कई स्कूलों में कराया है, कि जहाँ बच्चे का जो ब्लैक बोर्ड था वो उत्तर की साइड था, मैंने उसे कहा इसे दक्षिण की साइड कीजिए, ताकि बच्चे जो हैं आपकी बात सुनने, और आपका फेस होना चाहिए, जो टीचर है उसका फेस होना चाहिए उत्तर की साइड या पूरब की साइड। समझ में आ रही है? अब कोई क्वेश्चन, अब कोई डाउट? अभी भी समझ में नहीं आया हो तो दोबारा बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज आपको एक बार समझ में आने के बाद रट्टाफिकेशन नहीं करनी, लिखना विखना नहीं है, कहीं कोई फायदा नहीं। आप ये समझो कि मैंने क्या बताया, कि क्यों ऐसा क्यों है, बस उतना आपको करना है। हाँ अभी संध्या, अभी 1 मिनट में बता रहा हूँ। हाँ नेहा जी बताइए आप। सर इसका ये लॉजिक भी लगा सकते हैं कि जो ज्ञान ग्रहण करना है तो वो भूले ना, इसलिए साउथ वेस्ट में कर सकते हैं। नहीं, जो ज्ञान दे रहा है आपको, कम से कम उसकी तो सुनोगे ना, जब सुनोगे तो ग्रहण भी करोगे। और जब सेल्फ स्टडी करनी है, मतलब किताब लेकर के आपको अपना आप पढ़ना है, तब आप नॉर्थ और ईस्ट की साइड मूव कर ले, कोई दिक्कत नहीं।
और अगर इन सब चीज को देखना है तो आप नॉर्थ साइड में फेस कर लोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है। हाँ संध्या। हम जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जो डाउनलोडेड होती है, तो वो अगर हम ले रहे हैं, वो भी तो क्लासेस ही हुई या कोई हमें सिखा रहा है, तो उसमें भी ये डायरेक्शन वाला लागू कर सकते हैं। लागू करो, बहुत अच्छा रहेगा। कोई समझा एक रहा है मान लीजिए आपको। हाँ हाँ जी, हाँ बोलो। एक किचन वाले में भी था डाउट। हैं? किचन वाले में, किचन में क्या? जैसे नॉर्थ या ईस्ट में फेसिंग होना चाहिए, लेकिन हाँ उसका जैसे है किसी का वो साउथ और वेस्ट में है, हाँ। उसका नॉर्थ ईस्ट में बैठता ही नहीं है कि एक रूम है एक किचन है। हम्म। जैसे हमें पार्टीशन में होते हैं ना, एक इधर की साइड है एक इधर की साइड है, तो एक का तो सही बैठा है, दूसरे का वो सही हो ही नहीं सकता कि किचन भी छोटी है और साइड दीवार है या गेट है, कोई तो बात क्या नहीं, बहुत ऑप्शन बहुत चाहिए। अच्छा क्वेश्चन पूछा। हाँ, और किसी के दिमाग में ये बात ध्यान में नहीं आई? और किसी के दिमाग में नहीं आई? कितनी बढ़िया बात पूछी है इसने कि हम सारे काम करने के बाद भी और सारा वास्तु देखने के बाद भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसकी जो कंडीशन है सारी ही उल्टी पुल्टी है ही नहीं, ठीक ही नहीं होगी तेरी। तो ऐसे केस में बहुत अच्छा हुआ, मिरर छोटा सा उपाय है। क्या? मिरर लगा देते हैं ना मामा जी सामने मिरर दीवार लगा के। दीजिए, ऐसे में मिरर लगा दीजिए। जैसे मान लिया आपकी, सपोज कीजिए किचन का जो फेसिंग है, हमने कहा है आपको साउथ वेस्ट नहीं होना चाहिए, और वो ऐप वहीं पे आ रहा है और कहीं बैठ ही नहीं रहा जुगाड़, तो आप ऐसे केस में अब जहां पर आप देखेंगे ना उसके क्या बोलते हैं जो गैस स्टोव होता है, उसके ऊपर की साइड जिसमें आपका चेहरा दिखे उतना बड़ा छोटा सा एक मिरर लेकर के वो लगा दीजिए, उसका इफेक्ट उल्टा होकर के वो सही आएगा। हाँ, मुझे ऐसे में अगर किचन बहुत छोटी है और जैसे स्लैब भी उनका बहुत नीचे है, तो जैसे गैस के ऊपर लगाएंगे तो वो ऊपर कहीं नहीं, नहीं फिटेगा। गैस की साइड की दीवार पे। तो जैसे स्लैब है, स्लैब के ऊपर उसकी साइड लगा दें, तरफ से बहुत ऊपर हो तब भी अरे चलेगा। उसमें उसमें दिखे ना दिखे कोई बात नहीं, आप लगा दो, हाँ आपका फेस हाँ, उसमें क्योंकि दिखे जैसे ना हमारे दिखे। यहाँ आजकल कवर्ड होते हैं, उनकी कवर्ड नहीं है, पुरानी बनी हुई है एंटीक चलता, कवर्ड लेकिन के वो नीचे स्लैब के जगह तो ऊपर लगा सकते कवर्ड हैं। कवर्ड के नीचे जगह तो होती है ना, 1-2 इंच की जगह तो होती है, 2-4 इंच की। हाँ नहीं नहीं, तो गैस चूल्हा आता है तो ऐसे बीच में हम लगा सकते हैं हाँ हाँ हाँ, वहीं लगा उसमें। दो, आपका दिखना जरूरी नहीं है। नया ही सर समझ में आ इन्हीं रही है। हाँ जी रेनू सर जी। सर इन्हीं के क्वेश्चंस में से संध्या जी के सेम मैं पूछने वाली थी दूसरा, लेकिन जैसे कहते हैं ना किचन में तो लगाते नहीं है शीशा, तो आप किस डायरेक्शन से कह रहे हैं वो एक बार सही से समझा दीजिए सर, क्योंकि वो किचन इस में गैस तो डायरेक्शन दिखनी से नहीं चाहिए। वो इस डायरेक्शन से समझा रहा हूँ कि आपकी डायरेक्शन उल्टी है, तो जब जैसे फॉर हम शीशे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल साउथ में है चूल्हा और साउथ वो में सही है। दिशा नहीं है, हाँ साउथ में हमारा मुंह फेस सही नहीं है, हाँ ठीक है, तो फिर हाँ। उसे हाँ तो उसकी पीछे उसकी अपने उस, पीछे लगाएं, उसकी हाँ उसकी वाल पे लगा दीजिए, साउथ की वाल पे। साउथ की वॉल पे। हाँ। अच्छा, तो वो और जब रिफ्लेक्शन उसका उधर जाएगा। एक मिनट जब आप उसमें देखेंगी तो आपका जो प्रतिबिंब है, मतलब चेहरा वो जो है, वो आपको वो उधर मुंह हो अपोजिट जाएगा। देखेगा। तो अपोजिट देखेगा तो कहाँ देखेगा? वो पूरब में देखेगा, हाँ, उधर उत्तर में अब वो देखेगा। मुंह उधर हो जाएगा उसका, मुंह बस उधर हो जाएगा पूरब की इतना तरफ। सा काम है। हाँ समझ में आ गया? सर, एक क्वेश्चन और है। हाँ पहले एक सर, एक क्वेश्चन का क्वेश्चन और जवाब है। दे, 1 मिनट एक। हाँ, सबको समझ में आ गया? किसी को ना आया हो तो हैंड रेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नया जी हाँ आ मुझे गया? ना साउथ में बाई चांस शीशा नहीं लगा सकते तो वेस्ट में भी तो लग सकता है ना, वहां भी साउथ लग या वेस्ट सकता है। दोनों में से किसी एक जगह। हाँ हाँ, कहीं भी लगा लो। अगर वेस्ट की साइड को मुंह है, बिल्कुल ही उल्टा मुंह है तब भी। हाँ जी रेनू जी, आप बताइए क्या क्वेश्चन है। सर मैं ये कह रही हूँ, जैसे आजकल घर में ऑनलाइन बिजनेस करते हैं लेडीज, ठीक है, और स्पेस नहीं है, कहीं भी जगह नहीं ले रखी, घर से ही चलाना चाहती हैं, तो उनको अपना जो सामान है वो नॉर्थ वेस्ट में रख के तैयारी करनी चाहिए कि जो आपने फैक्ट्री के हिसाब से बताया उसमें करके करनी चाहिए साउथ ईस्ट, मतलब कोई जैसे नहीं घर नहीं से नहीं, ज्वेलरी का। साउथ हाँ ऐसा नहीं है, वो जहाँ प्रोसेसिंग होती है किसी चीज की जी, वहां पर वो कर सकते हैं। अगर मान लिया जगह नहीं है, वैसे तो बेस्ट जगह तो आपका दक्षिण पश्चिम जो है वो बेस्ट जगह है। अगर नहीं है दक्षिण पश्चिम। तो वो वहां पे भी कर सकते हैं प्रोसेसिंग पे, यानी साउथ ईस्ट में भी कर सकते हैं। साउथ ईस्ट में भी कर सकते हैं, हाँ दक्षिण पश्चिम, मतलब इसमें सामान अपना रॉ मटेरियल इस साइड में रख ले,
हाँ और इधर बिल्कुल फेस करके बनाएं। हाँ, बाकी जब तैयार हो जाए रॉ मटेरियल तो उसको रख के नॉर्थ जी। वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट में रख दे बना के। हाँ ठीक है, समझ में आ रही है? ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है। हाँ अभी बोल रहा, हाँ संध्या। हाँ मामा जी, जैसे आज ऑनलाइन का सामान तो बना बनाया आता है, मतलब पैकिंग करने के बाद उसे नॉर्थ वेस्ट में रख दें, वैसे चाहे साउथ ईस्ट में रख पैकिंग की सकते जरूरत हैं। नहीं है, पैकिंग की जरूरत नहीं है। आप जो जो भी चीज नॉर्थ वेस्ट में रखोगे, सपोज कीजिए आपके पास 50 आइटम है, उसमें से एक आइटम निकाल करके वहां रख दीजिए नॉर्थ वेस्ट में। अच्छा, वो भी सही है। तो कम कुछ से कम आइटम रख दो, सारी सबकी की एक एक सारी आइटम दुकान को, रखेंगे तो। देखो सारी की सारी दुकान को आप थोड़ा ना ले आओगे नॉर्थ वेस्ट में, तो जितने भी उसका सैंपल हुआ ये हुआ वो आप उसमें रख दीजिए। हाँ नेहा जी, आप बता, पूछ रही थी कुछ नेहा जी। सर जैसे कोई किसी का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, तो वो अपनी जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो नॉर्थ वेस्ट में रखेगा। बिल्कुल ठीक। आपका प्रॉपर्टी का काम है क्या? अच्छा 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 अच्छा। मैंने कहा ये बिल्कुल सही है। देखो ऐसी देखो हम आपस में जितना भी डिस्कस करेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस के जवाब निकल के आएंगे, हर एक आदमी की अलग तरीके की। समझ में आ गई? और बताइए। हाँ जी रेणु जी बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही बता रही हूँ, एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया है। एक जैसे टीचिंग पार्ट है हमारा फॉर एग्जांपल, और हमारे पास अब लोग आते हैं खूब ट्यूशन के लिए, बात करके जाते हैं या कुछ भी, इम्प्रेस भी हो जाते हैं, सब कुछ है। लेकिन हमारा ऐसा क्या है कि गिनती के ही आते हैं, बातें सब करके जाते हैं, तारीफ करके जाते हैं, लेकिन स्टेबल कुछ ही लोग हो पाते हैं, आते कुछ ही वापस हैं। उसका तो ये उसका क्या का, है? उसका कारण ये है कि आपका जो उनको समझाते हैं ना, जब उनके फादर उनके पेरेंट्स को समझाते हैं, उस जी। समय में आप अपना फेस पूरब की साइड कर लीजिए या उत्तर की साइड कर लीजिए। ठीक है। हाँ नेहा जी बताइए। सर ये चीज तो कंसल्टेशन में भी हो सकती है ना। बिल्कुल हो सकती हाँ है। और सर हाँ, ये तो जैसे किसी को बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, बाहर सेटल होने के लिए, तो वो अपना पासपोर्ट कहाँ रखता है? वो अपना, वो उस अपने डॉक्यूमेंट्स या पासपोर्ट ये चीजें उसको भी नॉर्थ वेस्ट में रखे। बिल्कुल ठीक, वो रखे। और किसी को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, नहीं बिक रही है, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी के फोटो स्टेट करा करके, चाहे 2-4 कागज के ही, जरूरी नहीं कि पूरी पूरी बैनामा रखें, थोड़ा बहुत कागज वगैरह रख करके नॉर्थ ईस्ट की साइड में रखवा दीजिए, कहीं पर भी किसी अलमारी वगैरह में, बिकने के योग बन जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट बताया था ना आपने, तो तो बिकने के लिए तो नॉर्थ वेस्ट तो कह रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट कहा था सर आपने, सॉरी। अच्छा चलो कोई बात है, नॉर्थ वेस्ट जो जाने के स्थान है वो नॉर्थ वेस्ट। सर अगर किसी घर में कलेश ज्यादा हो रहा हो तो उसको कैसे वास्तु से ठीक कर सकते हैं? बहुत वास्तु के मामले में गंदगी कम होगी, नहीं होगी, साफ सफाई ज्यादा होगी, तो वो अपना आप वहां पर राहु का प्रभाव नहीं रहेगा, तो कलेश वगैरह खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। शादी के लिए, किसी की शादी ना हो रही हो, उसके लिए भी वास्तु काम आ सकता है? अब उस लड़की को, क्या हुआ क्या हुआ? मामा जी उस लड़की को नॉर्थ वेस्ट की साइड सुलाना शुरू कर देना। अरे लड़का है तो क्या करें, शादी है की बात हो रही है, लड़का है तो क्या करें, सर लड़के को उसे नहीं वहां सुला भेज दो, दें। लड़के को नहीं सुला सकते? लड़के को नहीं। लड़के का रूम नॉर्थ वेस्ट में करवा दो। ना 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 ना, घर जमाई बनाना है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं होगा। मतलब ऐसे केस में फिर आप उसके ना जो ज्योतिष के उपाय हैं वो आप काम कीजिए। वैसे बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कि ये हर काम में आप इसी से लो, ऐसा नहीं है, उसकी खुद का भी देखना पड़ेगा। हाँ निधि जी, आपको समझ में आ रहा है कुछ, या बस हाँ में हाँ भरे जा रहे हैं? हैं कहीं कोई क्वेश्चन नहीं होता आपका, ना पूनम, ना निधि जी का, ना प्रियंका जी का? मेरे पास अगर बाद में क्वेश्चन आएगा तो मैं मना कर दूंगा, नहीं हाँ ये क्वेश्चन क्लास में पूछा करो। सर आप हाँ जल्दी छोड़ दीजिए, मुझे जाना है सर। आप लेकिन मैं जाइए, क्लास आप नहीं, जाइए, आप जाइए, वेलकम, नहीं सर, मैं थैंक यू। क्लास नहीं छोड़ना चाहती सर, मैं 10-5 मिनट कोई बात नहीं। हाँ बस 5-7 मिनट रहेगी अभी। हाँ ठीक है सर। संध्या,
कुछ नहीं, चलो। अब किसी को कोई पूछना है पूनम, तुम्हारे को पूछना है? हो गया सब काम? क्या मामा जी रेणु किसी में रेणु जी ने जैसे इशारा कर दिया होगा आपको कि बंद कराओ क्लास, हैं? मामा जी एक क्वेश्चन। हाँ बोल। मामा जी जैसे कोई नए घर में शिफ्ट हुआ है, उसके बाद उसका मैप नहीं है, तो लेकिन जैसे बिल्डिंग में तीनों भाई हैं, 4 भाई हैं, या जितने भी हैं, उस घर में आने के बाद सबसे ही कर्जा हो गया या कुछ भी, मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ गई, आप तो कुछ अपने ऐसा। बारे में, जो आदमी आपके पास आया केवल उसके बारे में सोचो, बस दूसरे के बारे में मत सोचो, उसी का ठीक करवाओ आप। जैसे क्योंकि जैसे बिल्डिंग बन जाए बाई चांस, भाई क्या कुछ आपके आवे पास नहीं जो पता। आया है ना, आपकी वही मानेगा और वही सुनेगा और वही लाभ उठाएगा। अब दूसरा मैथ क्या नहीं कर है रहा तो है? कंपास से करके बस सब करें उसका। बस हाँ हाँ, कंपास से चेक करना। हाँ जी नेहा जी बताइए। सर किसी को जॉब में प्रॉब्लम आ रही हो तो वहाँ वास्तु कुछ नहीं करता, वो खुद सेटिस्फाइड नहीं होगा। ज्योतिष आप देखो, उसमें सारे काम वास्तु से मत निभाओ, फिर तो आपकी बार वास्तु के अंदर एक कमी है। मैं बता दूं, आदमी एक बार फीस देता है, दोबारा कभी नहीं देता। एक बार दिखला लेगा, काम खत्म। आप 10,000 लो, 20,000 लो, 50,000 भी लो, बाकी जैसे ही एक बार दिखला लेगा उसके बाद फिर दोबारा कोई नहीं आता। ज्योतिष एक ऐसी विषय है जहाँ हर साल हर 6 महीने आपके पास कोई ना कोई आपको रेगुलर आपसे काम कराएगा। उनको सर्विसेज भी चाहिए होती है, ठीक है ना? ये चीज़ है। सबको नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय हिंद।